तस्वीर और स्पष्ट हो सके इसके लिए जरूर थोड़ा इंतजार करना होगा। और ऐसे में आप देखना होगा कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आखिर आते हैं या फिर ये पूरी तरीके से अफवाह है। हालांकि बयान दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल जेडीएमएलसी की ओर से बयान आया और उन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि अभी ऐसे कोई कयास नहीं है और फिलहाल आगे आने वाली तस्वीर क्या कुछ होती है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल हमेशा से रहा है। यहां पर आगे बढ़ेंगे जहां पर खबर रोहतास से, तो वहीं से नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने यह तंज कसा है। नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे, ये उनकी ओर से आरोप लगाया गया। महिलाओं पर अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। ये तमाम आरोप लगाए गए। सीएम नीतीश की यात्रा पर तंज कसते हुए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। रोहतास से खबर सामने आई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने तंज कसते हुए आरोप लगाया, जहां पर उन्होंने तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके साथ ही महिलाओं पर वो अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बिहार में नहीं रही है। तो देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर इनका बयान सामने आया और इसके साथ ही और महिलाओं पर अभद्र भाषा का ये प्रयोग का ये आरोप लग रहा है। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि वाकई में वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो रहे हैं। महिलाओं के सवाल पर भी जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, मतलब उनकी बोली भी गजब की है। अरे पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, अब देखिए पहनती हैं कपड़ा तो कितनी खूबसूरत दिखती हैं। माननीय लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा था कि ये जो इनका जो यात्रा चल रहा है, सरकारी यात्राएं चल रही है, जो पॉलिटिकल वो चाहते हैं लाभ लेने के लिए, तो वो आई टॉनिक लेने के लिए गए हैं। तो आपने बयान सुना और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ उत्कर्ष लगातार हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष देखिए बयान सामने आया है और ऐसे में जीविका दीदी से जब नीतीश कुमार मुलाकात करते हुए नजर आते हैं तो इस तरीके के उनके बयानों को पेश किया जाता है और ऐसे में अब उसी का बयानों को लेकर के ये पलटवार देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांति सिंह और लालू यादव की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। और देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जो तंज है वो कसा गया है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले प्रशांत किशोर हों और कई ऐसे नेता हों, चाहे खुद नेता प्रतिपक्ष हों, तेजस्वी यादव हों, कई बार नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर जो चर्चाएं हैं वो हो जाती हैं। एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, तो कांति सिंह ने भी ये साफ कहा कि मानसिक रूप से बीमार हैं। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए हालांकि इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब सदन में महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जो बयान दे दिया था। हालांकि उसके बाद कुछ दिन पहले भी उनका इस तरीके का बयान सामने आया, तो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति कुछ इस तरीके की है कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती है। लिहाजा नीतीश कुमार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब देखना होगा कि इस आरोप और प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है और जब एक तरफ विपक्ष के नेता जब सवाल खड़ा करते हैं तो सत्ता पक्ष किस तरीके से। देखिए एक बड़ी बात आपने कही कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर बिहार में फिलहाल राजनीति आज भी संभव नहीं है और ऐसे में अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की हम बात करें या फिर आप देखिए कांति सिंह का बयान भी आया और लालू यादव करीबी भी मानी जाती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के क्या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से उनके बयान सामने आते रहते हैं उनको पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी हमने सुना, वो भी नीतीश कुमार पर बोलते हुए कहते हैं कि वो थके हुए हैं और अब वो पूरी तरीके से राजनीति से आउट होने, संन्यास ले लेना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चलती है और नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति में ना हो तो बिहार की राजनीति करनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि देखिए त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा रहता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं, यानी कि जिस गठबंधन में रहते हैं, जीत उसी की होती है। अब ऐसे भी नीतीश कुमार के कई आरोप प्रत्यारोप लगे। एक तरफ उनके मानसिक संतुलन की बात की गई, दूसरी तरफ थके हुए मुख्यमंत्री इसकी बात की गई। देखिए 2015 से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है और मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसको लेकर नीतीश कुमार की सराहना भी हुई। क्लाइमेट लीडर के तौर पर उन्हें माना गया। सबसे पहला उनका अगर कोई अहम निर्णय हुआ तो वो बिहार में शराबबंदी हुई और ऐसे राज्य में जहां पे शराबबंदी का सोचना काफी मुश्किल है। इससे पहले भी एक बार सोचा गया था, लेकिन पूरी तरीके से शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पाई थी। अब देखिए 2016 में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लागू की। इसके अलावा कृषि रोड मैप के दो बार जो है कृषि रोड मैप लाया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 1, 2, ऐसे कई कार्य जो है नीतीश कुमार ने किए। तो आरोप प्रत्यारोप जरूर रख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नीतीश कुमार समय समय पर अपनी मौजूदगी और अपनी उपयोगिता दोनों ही दर्ज कराते रहे और ऐसे में शायद अब यही बातें विपक्ष को अखर रही है और इसलिए राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। कितना ये कामयाब अपने दावपेच में हो पाते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए लॉ एंड ऑर्डर नाम की फिलहाल यहाँ पर कोई चीज नहीं